iPhone 13 लॉन्च हो गया है। इसके बारे में एक बात सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है कि इसमें आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? अगर आप पहाड़ों या जंगलों में कहीं गए हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं है और तुम गुम हो गए हो, तो अब बिना नेटवर्क के आप मदद के लिए किसी को कॉल या टेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए एप्पल ने ऐड किया सैटेलाइट कनेक्टिविटी। तो अब iPhone 13 पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो सैटेलाइट से कनेक्ट करके तुम हेल्प के लिए कॉल और टेक्स्ट कर सकते हो। इसलिए iPhone 13 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस टेस्ला फैक्ट्री को विजिट किया। एक साल बाद भारत ने टेस्ला को फैक्ट्री बनाने के लिए मुफ्त जमीन ऑफर की, लेकिन टेस्ला ने चीन में फैक्ट्री बनाना शुरू किया। टेस्ला भारत के बजाय चाइना क्यों चली गई? इसका पहला कारण यह था कि उस समय तक भारत की इलेक्ट्रिक कार टैक्स रिलैक्सेशन पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि चाइना टेस्ला को बिना किसी से मिले चाइना में आने का फायदा देता है, टैक्स रिलैक्सेशन देता है। और वो ही नहीं, चाइना टेस्ला को वहां जाने के बहुत सारे फायदे देता है और चाइना में बड़ी आबादी है, इसलिए टेस्ला के लिए एम्प्लॉय मिलना बहुत आसान है। इसलिए इंडिया के बजाय टेस्ला चाइना में फैक्ट्री बना रही है। भारतीय विमान एयर इंडिया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेने एयरपोर्ट गया और उतरने की इजाजत मांगी, लेकिन तालिबान सरकार ने भारत के विमान को उतरने नहीं दिया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, तो भारत ने पायलट को आदेश दिया, विमान का रडार सिस्टम बंद करके विमान को हवा में घुमाओ। पायलट ने जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया। जब भारत सरकार ने तालिबान पर दबाव डाला और तालिबान सरकार से भारतीयों को जल्द से जल्द मुक्त करने को कहा, यह सुनने के बाद तालिबान सरकार ने एयर इंडिया को लैंड करने की इजाजत दे दी। इसी बीच सऊदी अरब का हवाई जहाज भी अपने नागरिकों को लेने आया, लेकिन वो खाली हाथ चला गया, पर एयर इंडिया भारतीयों को लेकर सुरक्षित रवाना हुआ। क्या आपने एक बात पर गौर किया है कि डॉक्टर हमारी रिंग फिंगर से ही रक्त के नमूने लेते हैं? क्या आप जानते हैं वो क्यों रिंग फिंगर से ही लेते हैं? हमारे पास 4 मुख्य कारण हैं। पहली, हमारी छोटी उंगली और अंगूठा वो रिस्ट के बहुत करीब होते हैं। अगर किसी वजह से इन्फेक्शन होता है तो हाथ से होते हुए वो बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल सकता है। और अब 3 अंगुलियों से रक्त का नमूना लेना सुरक्षित है। दूसरा कारण यह है कि रिंग फिंगर त्वचा पतली होती है। और तीसरा प्रमुख कारण यह है कि रिंग फिंगर से रक्त का नमूना लेते समय हमें कम दर्द महसूस होता है। और आखिरी कारण यह है कि जब भी वे नमूना लेते हैं तो एक छोटा घाव होता है। हम सबसे कम रिंग फिंगर का उपयोग करते हैं, इसलिए काम करते समय हमें बार बार दर्द नहीं होता है। इसलिए अक्सर हमारी रिंग फिंगर से ही ब्लड सैंपल लेते हैं। क्या हम आसमान से गिरने वाली बिजली का उपयोग कर सकते हैं? आसमान से गिरने वाली बिजली 1 अरब वोल्ट तक पहुंच जाती है। यदि हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो हम दुनिया के एक बड़े हिस्से को बिजली दे सकते हैं। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों को बिजली देने के लिए कर सकते हैं या नहीं, यह बताने के लिए हमको यह समझना है। आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बिजली कब गिरेगी और कहां गिरेगी, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। बिजली गिरने की प्रक्रिया केवल कुछ सेकंड तक चलती है। इन सब कारणों से आसमान से गिरने वाली बिजली से बिजली नहीं बनाई जा सकती। फोर्ड पिछले 20 वर्षों से भारत में अपनी कारों की बिक्री कर रही है, लेकिन अब वो भारत से अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का इंतजार कर रही है। फोर्ड भारत में विफल रही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में फोर्ड को $2 अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आम है। फोर्ड कंपनी ने भारत में रहने की पूरी कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि फोर्ड भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद क्यों कर रही है? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब यूएस ब्रांड टेस्ला भारत आने की प्लानिंग कर रही है। एलोन मस्क ने रतन टाटा के बारे में बताया। हाँ, यह सच है। एक इंटरव्यू में एलोन मस्क से रतन टाटा की नैनो कार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नैनो कार एक अच्छा विचार है, और उन्होंने कहा कि रतन टाटा एक सज्जन और विद्वान है। यह भी स्पष्ट किया कि नैनो पेट्रोल से चलने वाला वाहन है। यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगे, और अब वही हुआ जो एलोन मस्क कह रहे थे। पेट्रोल के दाम आसमान छू गए। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है, जिनकी आबादी 3.9 करोड़ है और कुल जनसंख्या का 36% गरीबी रेखा से नीचे है। यह एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। देश के पास समुद्र को छूने वाली कोई भूमि नहीं है। दुनिया भर में अफीम की सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला देश भी अफगानिस्तान है। और अगर हम इंटरनेट की बात करें, कुल आबादी का केवल 12% ही इंटरनेट का उपयोग करता है। यहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को अफगान कहा जाता है और वहाँ की करेंसी का नाम भी अफगान है।
पश्तो और डेरी अफगानिस्तान की प्रमुख भाषाएं हैं। बात करें नेशनल स्पोर्ट की तो इसका नाम बुजकाशी है। इस खेल में घोड़े पर बैठे लोग बकरी को पकड़ते हैं। 2008 में इंग्लैंड के पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने चोर को मच्छर के माध्यम से पकड़ा था। उन्हें कार चोरी की शिकायत मिली है। पुलिस को चोरी की जगह से 25 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर कार मिली। तभी इस कार को चेक कर रहे लोगों को कार में एक मच्छर मिला। अब यहाँ से मच्छर को लैब में भेजा जाता है और जिस खून को मच्छर ने चूसा है उस खून की जांच की जाती है। उस रिपोर्ट की तुलना पुलिस डेटाबेस से की जाती है, जिसके बाद उन्हें एक मैच मिलता है और इस तरह पुलिस ने एक चोर का पता लगा लिया। मर्सिडीज ने ऐसी कार बनाई है जिसमें न तो स्टीयरिंग है और न ही गियर। इस कार में दिल है और इस कार के सभी फीचर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह फ्यूचरिस्टिक दिखे। मर्सिडीज बेंज विजन AVTR एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार है। जब आप सेंट्रल कंसोल पर हाथ रखते हो तो आप इसके दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं और आप इस कार को दोनों तरफ की सीटों से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी हथेली को अपनी तरफ रखें और आपके सामने कार का यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। आप नेविगेशन, कार लाइटिंग, सब कुछ अपने पाम से बदल सकते हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत दिखने वाली फ्यूचरिस्टिक कार है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह के फैक्ट पसंद है तो।